ये कहें कि अडानी दोषी है कि अडानी दोषी नहीं है। राजीव जी। जी जी, धनंजय जी, किस रूप में आप देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है और इससे बचाने की कोशिश यहाँ हो रही है और इसी कारण सदन चल पाए न चल पाए, लेकिन यहाँ पहली बात यह है कि अडानी साहब को बचाया जाए? जो प्रोफेसर साहब ने कहा तो वो तो स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हैं और कुछ छुपा हुआ नहीं है, जनता के सामने सारा सामने है। सामने ये है कि बीजेपी की मंशा क्या है, मोदी सरकार की मंशा क्या है, क्या चाहता है, अडानी को किस तरह से सपोर्ट किया गया है, कुछ नहीं छुपा हुआ है। कम से कम हम पत्रकारों से तो नहीं छुपा हुआ है। हम कहते हैं कम से कम देश के जो पढ़े लिखे युवक हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो लोग हैं जो अखबारों से वास्ता रखते हैं या जिनको दिखाई पड़ता है ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा, उन सबको पता है कि सब नंगा नाच चल रहा है। ये जो आपने लिखा है ना कि मोदी सरकार पर कितनी आंच, अडानी की जांच, इसको कहना चाहिए था भारत सरकार का नंगा नाच। क्योंकि ये जो है हम पिछले लंबे समय से नंगा नाच ही देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भैया अब जो है नोटबंदी हो गई है, सारा काला धन बाहर आ जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और नकली नोट सब बाहर चले जाएंगे। 2000 का नोट लाया था और ये कहा था कि हमको इतने समय का वक्त दीजिए, हम सब कर देंगे। कहां दिखाई पड़े वो हम सब जानते हैं, क्या क्या बंद हुआ हम सब जानते हैं। फिर इन्होंने कहा था कि 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे, 18 दिन में महाभारत, 21 दिन में कोरोना। लेकिन हुआ क्या वो हम सब ने देखा। फिर इन्होंने कहा कि हम सब लोगों को दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, टीका दे रहे हैं। कितने लोगों को टीका दिया ये देखा। फिर देखा हमने कि इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है मुफ्त में भोजन करा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से भोजन करा रहे हैं कि 10 किलो अनाज जो मिलता था पहले उसको लोग पिला दिया। तो अडानी जी का जो आज खेल बिगड़ा है ये कोई नई खबर नहीं है, ये ठीक है अभी नया हुआ है, लेकिन ये हम लोगों को, हालांकि मैं शेयर बाजार का पुराना खिलाड़ी नहीं हूं, मुंबई में रहकर के लोग जानते हैं शेयर बाजार, लेकिन मैं शेयर बाजार में लेट आया हूं, 4-5 महीनों से शेयर बाजार में मैं भी हूं और समझने का प्रयास कर रहा हूं कि शेयर बाजार है क्या। और कुछ शेयर मैंने भी खरीद रखे हैं, लेकिन उसमें मेरे अडानी जी के शेयर, इनके अडानी जी के, मैं पूछ रहा हूं अडानी के शेयर्स खरीदे थे क्या आप? नहीं, देखिए अडानी जी और अंबानी जी के शेयर मैंने नहीं खरीदे। तो राहुल गांधी कह रहे थे, उसके पहले से मेरे अंदर छवि है, क्योंकि मैं दोनों को कहीं ना कहीं जानता हूं कि किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो जब ये अडानी जी के जो गिरना हुआ है वो अस्वाभाविक नहीं है। एक तो अति सर्वत्र वर्जयेत, लेकिन अडानी जी के साथ जिस तरह से मोदी सरकार खड़ी है और जिस तरह से अभी आरएसएस ये प्रवचन दे रहा है कि ये भारत पे हमला है या ये जो है देश हित में नहीं है, तो भाई ये तो अडानी जी बोल चुके कि ये भारत पे हमला है। तो कोई भी इन पे बात कीजिए ये भारत पे हमला बता देते हैं। इनके पास वोट छुपने के लिए यही है, देश हित, राष्ट्र हित, भारत का हमला, भारत की संस्कृति पे हमला, भारत की स्वतंत्रता पे हमला, पता नहीं किस किस पे हमला हो जाएगा। लेकिन ये खुद जो है भारत की अस्मिता को तार तार करते रहे। अभी देखिए फिल्म आई है गांधी गोडसे एक युद्ध, पता नहीं आप लोगों में से कोई फिल्म देखी है, नहीं देखी है, मैंने देखी है। मतलब भयावह फिल्म है और पठान को लेकर के शोर मचाते रहे और उसी दिन रिलीज कर दिया गांधी और जो है गोडसे एक युद्ध। अब उस फिल्म में जानिए कि उस फिल्म में अखबार की कटिंग फ्लैश करती है, अखबार की कटिंग फ्लैश करती है, जबकि वो पूरी काल्पनिक कथा है। असगर वजाहत साहब ने जो नाटक लिखा था कई साल पहले, उसको बेस करके बनाया है। असगर वजाहत साहब के नाटक में तो ये नहीं था अखबार की कटिंग का जिक्र, उसमें साफ साफ पता है ये काल्पनिक कथा है। लेकिन इसमें बाकायदा अखबार की कटिंग लगाई गई है कि गांधी देशद्रोह के मुकदमे में जेल गए, गांधी और ये दोनों एक साथ रिहा हुए, वगैरह वगैरह। तो ये जो खेल कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम सब तमाशबीन बन के देख रहे हैं। राहुल गांधी भारत यात्रा पे निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा पे, उसकी वजह क्या थी हम सब जानते हैं कि उसी वजह से निकले कि उनको बोलने का कोई मतलब नहीं है। और ये कितना भी आप बोल लीजिए, जेपीसी अभी कल मैं देख रहा था कि जेपीसी से या तो जांच कराओ, जेपीसी गठित करो, या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ये कराओ, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले हैं। और ऐसे मामले पहले भी हुए हैं जहां शेयर बाजार गिरा है, शेयर बाजार का कोई व्यापारी जो है गड़बड़ी
कर चुका है, लेकिन वो हर बार जो है जांच हुई। इवन प्रमोद महाजन जब थे, जब वाजपेयी जी का शासनकाल था, तब भी एक जांच हुई थी, जेपीसी की जांच। तो जांच एक खाना पूर्ति है स्वामी जी। मैं नहीं मानता हूं कि इनकी जांच पे भरोसा किया जाना चाहिए। ये अगर जांच करके ये कल को हो सकता है ये पकड़ा दे कि हाँ ये देखिए हमने जांच किया और पूरा निर्दोष है, और ये हिंडनबर्ग जो कमिटी है, हिंडनबर्ग ने गलत रिपोर्ट दे दी, जबकि ये सबको पता है कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट देती है वो 2 साल से इस काम पे लगी हुई थी वो संस्था, और दुनिया के 10 बड़े निवेशकों को अपनी रिपोर्ट भेजता है हिंडनबर्ग, उस पर बात करता है, और जब उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये रिपोर्ट सही है, उसके बाद ये रिपोर्ट आउट करता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, कोई नया नहीं आया, कई बार हो चुका है और कई लोगों को उसने एक्सपोज किया। अच्छा, फिर ये जो है बड़ा एकदम चर्चित खेल है कि हिंदुस्तान का पैसा जाता है और वो फॉरेन जाता है, फिर फॉरेन से एक फर्जी कंपनी बनती है और वो पैसा वापस हिंदुस्तान के फर्मों में लग जाता है, और उसके आधार पे इन्होंने क्या किया, उसके आधार पे इन्होंने अपना क्रेडिट खड़ा किया। जैसे आप सिविल यहाँ पे बोलते रहते हैं कि हमने ये क्रेडिट बना लिया, उसके आधार पे बैंक लोन देते हैं, तो दुनिया भर के बैंकों से लोन लिया, भारत के बैंकों से लोन लिया, और उसके बाद ये जो फर्जी तरीके से जो चीजें हो रही है, और उसमें मोदी सरकार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एकदम साथ खड़ी है। हम खाली उनका जहाज नहीं देख रहे हैं जहां मोदी जी हाथ ऐसे करके चले जा रहे हैं, है ना, लेट करके प्लेन में कितना फोटो चर्चित हुआ। तो वो जो है हर जगह, यहाँ धारावी सोच लिए, धारावी में झोपड़पट्टी को जो है रीडेवलपमेंट के लिए लाया गया, तो उसमें अडानी के सामने कोई बोली लगाने नहीं आया, कहा कि कोई बोली लगाने आया नहीं। अरे कैसे आएगा भाई, ईडी सीडी बीडी सब पता नहीं क्या क्या आ जाता था। इतने लाख करोड़, अभी मैं देख रहा था कि 9-10 दिनों में कुल, अभी 8 दिन हुए, 8 दिनों में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 20 जो अमीरों की सूची थी, कहां दूसरे नंबर पे थे, वहां पे 22वें नंबर पर पहुंच गए, वो भी पता नहीं और पीछे कहां चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है, इसमें दुर्भाग्य ये है कि मोदी सरकार और भारत की छवि दोनों खराब हुई है। खराब इसलिए हुई है, देखिए शेयर बाजार में उठा पटक बड़ी आम बात है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस उठा पटक में या जो अडानी के उभरने में मोदी सरकार का जिस तरह से साथ है, आपको याद होगा पेटीएम के दौरान क्या किया था, बड़ा सा विज्ञापन दिया था, मोदी जी उसमें खड़े थे। पेटीएम का क्या हुआ था, पेटीएम के शेयर आज कहां खड़े, अब अडानी जी के शेयर प्रतिशत गिर गए। सोच लीजिए 75%, मतलब आपके 100 रुपए हो गए। तो अब बताइए कि कैसे खड़ा करेंगे, क्या इतने जो वोटर है इनके, मैं देख रहा था कि इनको जो है 22.90 करोड़ लोगों ने वोट दिया है 2019 में। तो ये तो आह्वान कर सकते हैं लोगों से कि भाई सब लोग मिलकर के 1-1 हजार दीजिए, 8 लाख करोड़ रुपया रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो 70,000 करोड़ रुपया एसबीआई का, जो पंजाब नेशनल बैंक के और पैसे, जो LIC के और पैसे जो डूबे हैं, जो शेयर लगा, जो उन्होंने शेयर खरीदे हैं या उससे लोन लिया है, उसकी भरपाई कैसे? 3 महीना में आप एनपीए घोषित करते हैं ना, 3 महीना अगर पेमेंट नहीं करेंगे ये अपना अडानी साहब, तो एनपीए हो जाएगा बैंक के रूल के हिसाब से। तो 3 महीने में एनपीए करने के बाद एनपीए करेंगे, फिर उसको डाल देंगे, राइट ऑफ कर देंगे कल को, तो हुआ भाई, कोई घाटा हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही तो किया इन्होंने। और जो वित्त मंत्री बोल रही है, वित्त मंत्री जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है, पूरा का पूरा झूठ बोलते हैं और ठग रहे हैं पब्लिक को। बड़ा भारी नुकसान है और ढेर सारे पैसे हमारे डूबे हैं, आम आदमी के डूबे हैं, चाहे वो एसबीआई है, चाहे और जो दूसरे बैंक, और उसकी छवि खराब होती है। जब कोई बैंक डूबता है तो अभी देखिए जो 600 रुपया शेयर था एसबीआई का, 519 रुपया पे चला गया शेयर उसका, कितने रुपए का नुकसान हुआ है। और अब इसकी भरपाई कैसे करेंगे, तरह के ये टैक्स लगाएंगे, तरह के चार्जेस जोड़ेंगे। तो एक आम आदमी अगर लोन लेता है, हम आप अगर लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो वो लोन जो दिया जाता है बिल्कुल कागजी खाना पूर्ति के साथ, उसमें कहीं कमजोर नहीं पड़ते हैं नौकरशाही देश के। तो ये जो बार बार बोल रहे हैं कि सब नियम से दिए गए हैं, नियम से दिए गए कि नहीं दिए गए वो हम देखेंगे, भाई आप नौकरशाही को हम लोग जानते हैं, किसको सिखा रहे हैं आप? नौकरशाही कभी भी जो है खुद को नहीं फंसाती है, वो कागज हमेशा मेंटेन करती है नौकरशाही। भारत की नौकरशाही इसी में व्यस्त है कि कागज कैसे मौजूद ताकतवर बना के रखा जाए। स्वामी जी इस पर बढ़िया बताएंगे, या सुनील भाई साहब बताएंगे, राहुल जी बताएंगे, आप और साथी बताएंगे। लेकिन वो ये जो कहना स्टेटमेंट है ना कि सारे नियम के साथ दिए गए हैं, हम देखेंगे, अरे नियम के साथ ही दिए गए, आपके बिना देखे मैं बता सकता हूं कि नियम के साथ दिए, लेकिन उस नियम को बना करते समय ऊपरी दबाव क्या होता है,
वो देखने वाली बात है। समझिए मैं मोदी जी के साथ कहीं जाता हूं हवाई जहाज में बैठ करके, और अगर नहीं भी कहे मोदी जी कि भैया ये इतने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा करेंगे, तो भी वो खड़ा कर लेगा हमको लेकर के, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं लाइजनिंग क्या चीज होती है, सबको पता लाइजनिंग क्या होती है। तो ये पूरा का पूरा देश के सामने झूठ बोला जा रहा है, लेकिन मुझे इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये पिछले 8-9 वर्षों से संसद में झूठ बोल रहे हैं, रिकॉर्ड में झूठ बोल रहे हैं, गांधी की तारीफ करते हैं दुनिया में जाकर के, यहाँ गांधी को गाली देने वाले को साथ लेकर के बैठते हैं, यहाँ गोडसे की तारीफ करने वाले को साथ लेके बैठते हैं। तो झूठ के पिटारा है, आज से नहीं, इनका पूरा इतिहास है। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूं, उसने गांधी को क्यों मारा जी, आप पढ़िए किताब, ऐसे सारे ऐतिहासिक किताबें, उसमें क्या हाल है। तो ये जो है मुझे नहीं लगता है राजीव जी की जांच और वगैरह, इस सरकार ने अपनी साख खो दी है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जांच एजेंसियां कहां है वो हम देख रहे हैं। अभी ईडी कहां है? अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चार्ज हो जाना चाहिए था उन पे, क्यों नहीं चार्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस? खुले खुले मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है। इतने हजार करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए जो आए फॉरेन से, फॉरेन के रास्ते, वो कैसे आ गए? अभी जब एफपीओ ला रहे थे तो 3200 करोड़ रुपए जो है वो अबू धाबी की एक कंपनी से आ रहा था एफपीओ में। तो कैसे पैसा आ रहा था? कौन लगा रहा था वहां? ये तो मुसलमानों को गाली देते रहते, वहां कौन मुसलमान बैठा हुआ इनको पैसे देने के लिए? तो ये पूरा का पूरा सब कुछ सामने है, लेकिन निर्लज्जता पूर्ण तरीके से ये जो है झूठ को सच कह के बेचते हैं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है इमोशन बिकता है, आंसू बिकता है, स्वप्न बेचता है, झूठा स्वप्न बेच रहे हैं। और झूठा स्वप्न जब तक खरीदते रहेगी इस देश की जनता, मुझे नहीं लगता है इनसे देश की हालत सुधरने वाली है। भविष्य क्या होगा भगवान जाने। जी जी धनंजय जी, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो है इमोशन बिकता है, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। राहुल लाल जी, जरा आसान भाषा में मुझे समझाइए कि अगर जांच बैठती है तो उसकी आंच क्या सरकार तक आ सकती है, और जांच क्यों नहीं बैठ रही है? आरबीआई की जांच की बात